हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स को एक्सप्लेन किया था कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस आप लोग को देने होते हैं। दोस्तों, उसी वीडियो में मैंने आप लोग को बोला था कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि यहाँ पर आप लोगों को ट्रांजैक्शन लिमिट कितना मिलता है, यानी कि आप कितना कैश विड्रॉवल कर सकते हैं, कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने के कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो या फिर सुरभि सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप ब्रांच में जाकर के मंथली 3 बार ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर करते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होगा दोस्तों, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, आप सेविंग्स अकाउंट्स में जितना मर्जी उतना बैलेंस रख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कोई भी ये मेंशन नहीं किया है कि आप लोगों को इतना बैलेंस रखना है, आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हैं सेविंग्स अकाउंट्स में। दोस्तों, अगर हम नॉन होम ब्रांच की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भी वही पोजीशन है, आप मंथली 3 बार ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होगा। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन इन्होंने नहीं लगाया है नॉन होम ब्रांच के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीडीएम मशीन भी होता है, यानी कि कैश डिपॉजिट मशीन, जिसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू सीडीएम मशीन में कैश डिपॉजिट करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होगा। अदरवाइज दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एटीएम कार्ड नहीं लगाते हैं, ऐसे ही कैश डिपॉजिट करते हैं, तब ऐसे केसेस में आप लोगों को 25 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप डेबिट कार्ड लेकर के किसी थर्ड पार्टी अकाउंट में पैसे डलवाते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोगों को 22 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा पर ट्रांजैक्शन, तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम कैश विड्रॉवल को डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए मिनिमम बैलेंस का मुद्दा आ गया है। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर आप 25,000 रुपए तक अपना मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं, यानी कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं, तब ऐसे केसेस में आप लोगों को 2 ट्रांजैक्शन फ्री मिलता है, यानी कि 2 बार पैसे विड्रॉवल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप 25,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक मेंटेन करते हैं तो ऐसे केसेस में आप नंबर ऑफ विड्रॉवल 10 बार कर सकते हैं मंथली। वहीं पर दोस्तों, अगर आप 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक मेंटेन करते हैं अपने अकाउंट्स में, तब ऐसे केसेस में यहाँ पर एसबीआई ने ये कहा है कि 15 बार, यानी कि नंबर ऑफ कैश विड्रॉवल आप 15 बार कर सकते हैं मंथली। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स में 1 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट मेंटेन करते हैं तब ऐसे केसेस में अनलिमिटेड होता है, आप जितने बार चाहें उतने बार कैश विड्रॉवल कर सकते हैं ब्रांच के थ्रू दोस्तों। इसके अलावा ये जो मैंने आप लोगों को लिमिट बताया है, अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोगों को पर ट्रांजैक्शन 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा दोस्तों। मिनिमम बैलेंस का यही फायदा होता है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लिमिट मिल जाता है, यहाँ पर विड्रॉवल, नंबर ऑफ विड्रॉवल ज्यादा मिल जाता है। इसके अलावा आप ज्यादा बार एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, एसबीआई के एटीएम से। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मिनिमम बैलेंस ज्यादा मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सुविधा ज्यादा प्रोवाइड करता है, यानी कि फीचर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा प्रोवाइड करता है। यही फायदा है, बाकी और कुछ भी फायदा नहीं है। और यही नुकसान भी होता है, अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट्स में तो आप लोगों को एक लिमिट दिया जाता है कि आप इतने बार कैश विड्रॉवल कर सकते हैं, इतने बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। यही एक लिमिट दिया जाता है अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नॉन होम ब्रांच से कैश विड्रॉवल करते हो तो ऐसे केसेस में आप मंथली 50,000 रुपए ही कैश विड्रॉवल कर सकते हो, इसके ऊपर नहीं कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की बात करें
तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप जितना मर्जी उतना करो, यहाँ पर अनलिमिटेड है, कोई भी ये लिमिट नहीं है कि आप इतने बार ट्रांजेक्शन कर सकते हो या फिर इतने बार कर सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने बार चाहे उतने बार ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों देखो कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का क्या नुकसान होता है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो आप SBI के ATM से मंथली 5 बार ही पैसे निकाल सकते हो और दूसरे बैंक के ATM से मंथली 5 बार, मेट्रो सिटी से 3 बार। वहीं पर दोस्तों अगर आप अपना जो मिनिमम बैलेंस है वो आप मेंटेन कर लेते हो यहाँ पर 50,000 रुपए तक, 25,000 टू 50,000 रुपए तक कर लेते हो, तब ऐसे केसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ओन ATM से आप जितने बार चाहे उतने बार पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि दूसरे बैंक के ATM से वही है, आप 5 बार ही पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 1 लाख रुपए तक अपना एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हो तब ऐसे केसेस में सब कुछ फ्री होता है। आप चाहे तो मेट्रो सिटी से जितने बार चाहे उतने बार निकालें, दूसरे बैंक से जितने बार चाहे उतने बार निकालें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ओन ATM से जितने बार चाहे उतने बार निकालें। तो यहाँ पर सब कुछ फ्री होता है। तो बस यही इसका फायदा होता है और ना मेंटेन करने का यही नुकसान होता है कि आप लोगों को एक लिमिट दिया जाता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।